हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया दर्शी और मेरे चैनल का नाम है प्रिया सौरभ चौहान। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताऊंगी मैं मेकअप में क्या लगा रही हूँ क्या नहीं लगा रही हूँ। आज मैं बताऊंगी आपको अपनी छोटी सी लाइफ की एक बहुत कठिन स्टोरी जिसको मैं आज तक जी रही हूँ। मेरी प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, और जो कि सबसे फर्स्ट प्रेगनेंसी थी मेरी, उसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। तो मेरा बेटा कंसीव होने से पहले मेरे 2 अबॉर्शन हो चुके थे अपने आप। उसके बाद मेरा बेटा कंसीव हुआ और उसको रखने के लिए मैंने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट कराए ताकि वो अबॉर्ट ना हो जाए। इसलिए फाइनली जैसे तैसे करके मेरे 8 महीने बीते। 8वें महीने में जब मेरी प्रेगनेंसी पहुंची तो मुझे पानी का इंटेक मेरा बिल्कुल नहीं था, तो पानी सूख चुका था। और वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा स्ट्रगल, जो कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक बच्चा पैदा करने के बाद हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा। जो हम कभी सपने में सोच भी नहीं सकते थे वो हुआ। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पेट में बच्चा घूम नहीं रहा है। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, उन्होंने बोला चलो जाके दिखा के आते हैं। और चांस की बात थी कि वो उस समय घर पे ही थे। हम जाके दिखा कर आए। डॉक्टर ने बोला पानी की कमी लग रही है, अल्ट्रासाउंड कराओ। और देखा तो वाकई में पानी की कमी थी। इमरजेंसी में मेरा ऑपरेशन करना पड़ा, सी सेक्शन करके बच्चा बाहर निकाला। लेकिन उस सी सेक्शन को कराने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था बच्चा नर्सरी में रखा जाएगा। और नर्सरी का इलाज दिल्ली में बहुत महंगा है, इसीलिए मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गई। वहाँ जाके जब डॉक्टर्स ने मुझे देखा तो उन्होंने कहा हाँ सीरियस केस है। लेकिन सीरियस केस होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे 5 दिन लगा दिए सी सेक्शन करने को और बच्चा निकालने को। तब तक मेरे बच्चे का और मेरा जो नाल अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो सूख चुकी थी और बच्चा पूरी तरीके से रिस्क में था, कभी भी डेथ हो सकती थी उसकी। लेकिन फिर जब डॉक्टर ने एकदम से अल्ट्रासाउंड किया चौथे दिन, तो उन्होंने देखा अरे इसका तो कॉर्ड सूख चुका है। तुरंत उन्होंने बोला ऑपरेशन करना है, जल्दी जल्दी लेके चलो। वो जल्दी जल्दी करते करते भी उन्होंने रात के 11:30 बजा दिए। और 11:30 बजे नवरात्रि का पहला दिन था और मेरे बेटे का जन्म हुआ। शिवाय नाम रखा हमने उसका। लेकिन जब वो पैदा हुआ तो वो काफ़ी कमज़ोर था, 1 किलो 900 ग्राम का हुआ था। इसे तुरंत ले जाके नर्सरी में एडमिट कर दिया। तो वहाँ ज़्यादातर बच्चे नर्सरी में एडमिट हो ही रहे थे, तो हम इतना वो नहीं थे कि चलो ठीक है बच्चा नर्सरी में एडमिट हुआ है 2-4 दिन बाद वापस आ ही जाएगा। पर सारी माँओं के पास उनके बच्चे थे। मैं अपना बच्चे के लिए तरस रही थी। मैं सोच रही थी कब मेरा बच्चा मेरे हाथ में आएगा। लेकिन रोज़ हम जाते थे और हमें आज उसमें ये दिक्कत है, आज उसमें ये दिक्कत है बोल के भेज दिया जाता था। लेकिन हमें और मेरे हस्बैंड को एक बार भी हमारे बच्चे की शक्ल तक देखने को नहीं मिली। हमें उस बर्थ के दिन से 8 दिन तक एक बार भी हमने अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखा था कि हमारा बच्चा आखिर दिखता कैसा है। और मजाक की बात तो ये है कि जब ऑपरेशन हुआ तब मेरी भी आंखों पे पट्टी बांध दी। मेरी आंखों पे पट्टी बांध के मुझे बच्चे को दिखाया भी नहीं कि तुम माँ हो, एक बार बच्चे को देख भी लो, नहीं ये भी नहीं पूछा। और बस इतना बता दिया कि बच्चा हुआ है, तुम्हारे परिवार वालों को दिखा देंगे और बच्चे को नर्सरी में भेज रहे हैं, बच्चे को दिक्कत है, बच्चा कमज़ोर है। इतना बोल दिया मेरे से। ऐसा कहीं होता है? नहीं होता। थोड़ा तो डाउट मुझे यहाँ पर भी लगता है यार कि मेरा बच्चा कहीं बदल तो नहीं दिया, क्योंकि मेरे साथ साथ वहाँ 2 ऑपरेशन और हो रहे थे, उनकी भी डिलीवरी ही हो रही थी। चलो वो तो खैर अलग की बात है। फिर बच्चे को नर्सरी में डाल दिया। और नर्सरी के बाद 8 दिन बाद जब मैंने थोड़ा शोर मचाया, मैं चिल्लाई कि मुझे मेरे बच्चे से मिलवाओ, तब मुझे मेरे बच्चे से मिलवाया। और क्या कहते हैं, मुझे चल भी नहीं पाती थी, मुझे बहुत दिक्कत होती थी टाँकों की वजह से। लेकिन क्या बताऊँ कैसे कैसे मैंने वो दिन काटे हैं यार। वो सोच के ही मेरी रूह काँप जाती है यार। सच में भगवान कभी किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। और फिर 8 से 10 दिन के बाद बच्चे का रूटीन चेकअप सभी बच्चों का वहाँ पे हो रहा था, इसका भी किया। तो एक दिन ये हल्का सा नीला पड़ गया। हमें लगा पता नहीं क्यों नीला पड़ गया। फिर जब इसकी हार्ट की जांच कराई तब पता चला इसके दिल में एक ऐसी बीमारी है जिसे बोलते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉर्ड, यानी कि बच्चे के दिल में नसें भी उल्टी पुल्टी हुई हैं और दिल में कई सारे छेद हैं। तो ये तो हम सुन के भाई पैरों से ज़मीन खिसक गई। हमने कहा इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। डॉक्टर्स ने बोला। अब हम लोग का तो दिमाग ही ख़राब हो गया। फिर उसके 2 दिन बाद डॉक्टर ने हमें एक और धमाकेदार न्यूज़ दी कि आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका कोई इलाज नहीं है। बच्चा मानसिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर रहेगा, बाकी बच्चों की तरह ये नहीं हो पाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है। आप भ्रम में मत पड़ना कि आप ऐसा कर लोगे वैसा कर लोगे। बच्चे को अच्छी परवरिश देना, सारे टीके लगवाना, सब ध्यान रखना, थेरेपीज़ करवाना। डॉक्टर्स ने उसी समय हमें ये सारी बातें बोल दी थी। और एज अ पेरेंट्स, फर्स्ट चाइल्ड के पेरेंट्स होने के नाते हम दोनों पति पत्नी जो रोए हैं बुरी तरह
हम लोग की हालत हो गई। और मैं तो सच बता रही हूँ, मैं तो इतनी बुरी तरह रोती थी। मैं कहती थी क्यों ही बच्चा पैदा कर लिया मैंने, क्या हो गया मुझे जो मैं बच्चा पैदा करके बैठ गई, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। मैं बहुत रोती थी और मैं अपने हस्बैंड से भी बहुत लड़ती थी। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी इस बारे में। मैं उनसे भी कहती थी ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ क्यों हुआ। मैं भगवान से लड़ती थी, मैं मंदिर में बैठती थी, बहुत रोती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ। मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में ही 2 साल लग गए कि मेरे बच्चे को दिक्कत है। जब मैंने अपने बच्चे का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता हुआ देखा, तब मुझे पता चला कि हाँ, मेरा बच्चा बाकी बच्चों जैसा नहीं है, वो थोड़ा अलग है। और ये चीज़ महसूस करते करते मुझे बहुत टाइम लग गया। पहले हम शुरू शुरू में नहीं सोचते थे, सब हमसे ये कहते थे अरे ठीक हो जाएगा, अरे ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो ठीक नहीं हुआ। उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ी और आज भी मेहनत करनी पड़ रही है। वहाँ से शुरू होता है हमारा पेरेंटिंग का सफ़र, और इतना कठिन सफ़र जो आज तक चल रहा है। हम उस बच्चे को घर लेकर आए। घर लेकर आने के बाद वो बहुत वैसे भी कमज़ोर था, मालिश वालिश करने में बहुत ध्यान रखना पड़ता था। वो पलटना जल्दी सीख गया, उठ के बैठना जल्दी सीख गया। हमें लगा ये ग्रोथ तो उसकी ठीक है, दांत भी अच्छे से निकल आए। पर जब आई बारी उसकी चलने की, वो नहीं चल पाया। वो चलने में बहुत परेशान रहा। तो डॉक्टर्स ने बोला थेरेपीज़ कराओ। मैंने थेरेपीज़ कराई, तो 1 साल मैंने थेरेपी कराई, तो 1 साल के बाद वो चलना सीख गया। फिर भी अभी भी वो बच्चों की तरह जंप नहीं कर पाता, दौड़ नहीं पाता अच्छे से, पर वो चलना सीख गया। अब बात आती है 2 साल बाद उसकी स्पीच नहीं आई। हम सोचे कि 2-4 साल बाद आ जाएगी, 3 साल का हो जाएगा तब आ जाएगी, 5 साल का हो जाएगा तब आ जाएगी, पर उसकी स्पीच नहीं आई, उसकी स्पीच डिले हो गई। फिर हमें डॉक्टर्स ने बोला आप थेरेपिस्ट से कंसल्ट करो, इसको स्पीच थेरेपी देनी पड़ेगी, बिना स्पीच थेरेपी के ये बच्चा नहीं बोल पाएगा, वरना ये सारी ज़िंदगी ऐसा ही रह जाएगा। बस तब से उसकी थेरेपीज चल रही हैं और थेरेपीज का रिजल्ट थोड़ा बहुत मिल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है। 2.5 साल में मम्मा पापा बोलना सीखा है, तो काफ़ी स्ट्रगल है। और आगे बच्चे करने के लिए डॉक्टर्स ने हमें काफ़ी स्ट्रिक्टली क्या कहते हैं मना कर दिया, बिना टेस्ट करे आप कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकते, वरना दोबारा ये रिपीट हो सकती है बच्चों में दिक्कत। तो मेरा एक मिसकैरेज हो भी गया इसकी वजह से, लेकिन बस हमने तीसरी बार कंसीव किया और काफ़ी अच्छे से ब्लड टेस्ट कराया। मैंने बच्चे को नहीं छेड़ा इस बारे टेस्ट में, क्योंकि सेकंड वाले टेस्ट में मैंने बच्चे को छेड़ दिया था, तो मिसकैरेज हो गया था। इस बार मैंने सारे ब्लड टेस्ट कराए और कहते हैं ना भगवान कहीं ना कहीं तो सुनते हैं। तो मेरी बेटी बिल्कुल अच्छी खांसी भगवान ने दी है। तब तक के लिए बाय, मिलूंगी अगले वीडियो में।